सागौड़ा नगर पालिका के कांग्रेस के पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन। नगर पालिका अध्यक्ष ने खोल दी पांचों की पोल। लोकतंत्र के साथ हो रहा है खिलवाड़। जनता ने दिया जनादेश, अब वही छोड़कर जा रहे हैं पार्टी। जी हां, राजस्थान की राजनीति में भूचाल तब से आ रहा है जब से कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र जी सिंह मालविया अब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बन चुके हैं। लोग तरह तरह के कमेंट्स कर ट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ईडी के डर से महेंद्र जी सिंह मालविया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रही है। ऐसा ही एक नज़ारा सागवाड़ा शहर में भी देखने को मिला है, जहां पर 5 पार्षदों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया है। सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है और पूर्ण बहुमत है। साथ में 3 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। फिर भी 5 पार्षदों ने एक साथ बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सागवाड़ा शहर की जनता अपने जिताए हुए पार्षदों पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। राजस्थान सरकार के मंत्री के सागवाड़ा आगमन पर एक कार्यक्रम के दौरान सागवाड़ा नगर पालिका कांग्रेस बोर्ड के पार्षद आशा खटीक, विमल कलासुआ, मीणा सेवक, विशाल यादव और आशीष गांधी सहित प्रकाश खाटीक एवं अन्य ने भाजपा जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कहीं न कहीं देखा जा रहा है तो लोकतंत्र के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों ने पार्टी पर भरोसा जताकर नगर पालिका में बोर्ड पार्षदों को अपना मत दिया था, वह पार्षद अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे पार्षदों पर आने वाले समय में सागवाड़ा की जनता फिर से भरोसा कैसे जताए, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज उठ रही है, दल बदलू नेता सागवाड़ा शहर का विकास कैसे करेंगे। आज सागवाड़ा नगर पालिका के कांग्रेस के 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं। उन 5 पार्षदों में कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनके परिवार की नगर पालिका की ज़मीनें दबाने का उनका मेरे पे बहुत दबाव रहा। आज जो सागवाड़ा में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉलोनी एक पार्षद के पिता ने और उसके पार्टनरों ने काटी है। उसके अंदर लगभग 5 करोड़ की ज़मीन, जो लगभग 1 बीघा और 4 बिस्वा है, जिन्होंने लेआउट के अंदर नगर पालिका की बिना स्वीकृति के उन्होंने उस ज़मीन को सड़क में ले लिया है। और जब से मैं चेयरमैन बना हूँ तब से पार्षद आशीष गांधी और उसके परिवार के लोग मुझे बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि ये ज़मीन तुम नगर पालिका की जो ज़मीन है वो उसको तुम हमें इसको दे दो ताकि हमारी कॉलोनी के प्लॉट आगे बिक जाएं। मैं नगर की जनता को कहना चाहता हूँ कि नगर की जो 45,000 जनता है उन्होंने मेरे पे पूरा विश्वास किया है और अभी तक मेरे 3 साल का कार्यकाल मेरा बोर्ड का रहा है। मैंने शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर बिना भेदभाव के मैंने विकास के कार्य किए हैं और ये जनता जानती है। ये कुछ लोग, कुछ पार्षद इसके अंदर जो आज बीजेपी के अंदर गए हैं, उनमें भी कुछ भूमाफिया हैं जो नगर पालिका की कुछ ज़मीनों पे उन्होंने भी कब्जे किए हैं। चाहे आप चामुंडा क्षेत्र का वार्ड नंबर 3 का चामुंडा क्षेत्र का जो नगर पालिका की बिलानाम भूमि है उसके ऊपर प्लॉट काट करके उन्होंने सीधे एग्रीमेंट भी कर लिए कई लोगों के, और वो एग्रीमेंट भी मेरे पास आए थे लोग कि ये हमें एग्रीमेंट कर दिए हैं तो आप हमें ये नगर पालिका हमें ये भूखंड आवंटित करे। तो मैंने उस बात को लेकर के भी उन जो भी मेरे पास आए थे उनको कहा कि अनलीगल है, आप इन भूमाफियाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये नगर पालिका की भूमि को खा जाना चाहते हैं। जहाँ तक विशाल और मीना, इसके बाद विमल, ये जो गए हैं वो तो बेचारे क्या है कि बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे मेरे पार्षद हैं। उन्होंने कभी पार्षद कि क्या मतलब जो है भूमिका होती है उस चीज़ को उन्होंने कभी ज़्यादा उसको लिया नहीं है। वो एक गरीब पार्षद हैं, उनको दबाव बना करके उनको ले लिया गया है। और विमल को तो इसलिए लिया गया है
कि उसकी पत्नी का अभी पिछले दिनों यहाँ सागवाड़ा जनजाति छात्रावास में उनकी पत्नी यहाँ पर वो वार्डन है और उनके ऊपर दबाव बना करके उसका ट्रांसफ़र यहाँ कर लिया गया है। तो विमल जी मेरे पास आए थे और मुझे बताया कि साहब मैं बड़ा टेंशन में हूँ, तनाव में हूँ और मेरा ये ट्रांसफ़र कर दिया है, जिस कारण से मैं मतलब बड़ा तनाव में हूँ। और उसके ऊपर भी दबाव डाल करके कि हम तेरा ट्रांसफ़र कैंसिल कराएंगे और उसको विमल को भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिला लिया है। आप नगर की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले भी ये जो सागवाड़ा में एक बहुत बड़ी कॉलोनी काटी गई है, उसके अंदर मिस्टर पूनमचंद लबाना भी उनके पार्टनर हैं और पूनमचंद लबाना ने भी दबाव बना करके और कई बार मुझे कहा कि आप इस ज़मीन के मामले में इसका फैसला करिए। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए मिल गए हैं कि उनको नगर की जो 5 करोड़ की ज़मीन है उस ज़मीनों को उनको खा जाना है। इसी कारण से उन्होंने आज ये कदम उठाया है। मैं नगर की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आप न्याय करें कि इन लोगों ने किस तरह से प्रेशर बना करके और मुझे उल्टा मेरे पे और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पे सागवाड़ा के न्यायालय में इन्होंने इस ज़मीन के लिए भी केस लड़ा है, जिसके अंदर एक बार तो हम उस ज़मीन को हम जीत गए हैं हम और उन्होंने आगे अपील की है और आगे भी फैसला हमारे पक्ष में ही आने वाला है कि ये ज़मीन जो नगर पालिका की है, न्यायालय भी मानती है कि नगर पालिका की भूमि है और नगर पालिका ही इसकी मालिक है। इस तरह से आज जो उन्होंने किया है ये बहुत ही जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। जनता ने उनको सागवाड़ा के विकास के लिए पार्षद के लिए चुना था, मगर आज वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल गए हैं। ये नगर की जनता के साथ और उनके वार्ड वासियों के साथ बहुत बड़ा उन्होंने धोखा किया है और जनता इनको निश्चित तौर पे सबक सिखाएगी। 10 साल में सब सीवरेज ना सब लाई और नगर की जनता जानती है कि मैंने 3 साल के अंदर सागवाड़ा नगर में माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा ये सीवरेज की लाइन के 120 करोड़ के काम सब हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि विकास के कार्य हो रहे हैं। 5 तालाबों के सौंदर्यीकरण के कार्य की भी एजेंसी सागवाड़ा में आ गई है। बहुत जल्दी उसके नक्शे अप्रूवल कराने के लिए रौनक जी करके हैं, वो अभी वहाँ जयपुर गए हुए हैं। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी। आते ही तुरंत वो सर्वप्रथम मसाणिया तालाब का काम का वो चालू करने वाले हैं। जनता को हमने जो जो वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो जो वादे किए थे उन वादों पे हम खरे उतरे हैं। हमने नगर के अंदर 1400 पट्टे जारी किए हैं गरीब लोगों के लिए, नगर की जनता के लिए, और 69A के अंतर्गत जितने पट्टे जारी किए हैं उन पट्टों में भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हम लोगों ने कहीं एक पैसे का किया हो तो हमें बता दीजिए। मेरे पार्षद भी आज जो मेरे साथ बैठे हुए सारे पार्षद, वो सारे पार्षद भी आप उनकी शिकायतें भी कहीं यदि मुझे बताएं कि एक पार्षद ने आकर के कभी कोई भ्रष्टाचार को जो है ना वो उसको समर्थन दिया हो या किसी से पैसा मांगा हो। ये जो लोग गए हैं, ये 5 पार्षद गए हैं, उसके अंदर जो 2-3 पार्षद हैं वो तो पहले से ही भूमाफिया हैं। उनको नगर पालिका पे जमीनों पे कब्जे करने हैं और आज जो उन्होंने जो कदम उठाया है निश्चित तौर पे ये निंदनीय है। और मैं नगर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा बोर्ड आशीष ने परिवार वर्ग से पट्टा पिला लीधा है, पूरा हमारा बोर्ड पूरा 5 वर्ष पूर्ण करेगा। एक चीज मैं दूसरी बताना चाहता हूं कि इस कुलदीप गांधी और आशीष गांधी परिवार ने 2012-13 में सरकार के प्रशासन शहरों के अभियान में उन्होंने झूठे शपथ पत्र दे करके और 5-7 पट्टे उन्होंने ले लिए जहां पर कुलदीप। आज जैसा कि हमने सुना कि हमारे कांग्रेस के 5 साथियों ने भारतीय जनता पार्टी का में ज्वाइन कर ली है, मैं उनकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि नगर की जनता ने आपको इसलिए कांग्रेस के चिन्ह पे चुनाव जीता के भेजा था कि आप नगर की 5 साल तक निष्ठा के साथ काम करें। लेकिन इस तरह से आपने जो ये काम किया है इसकी हम सभी पार्षद सभी साथी निंदा करते हैं और हम हमारा विश्वास नगर पालिका चेयरमैन साहब पर है। वो अच्छा काम कर रहे हैं और नगर का विकास कर रहे हैं। हम चेयरमैन साहब के साथ हैं और चेयरमैन साहब ने कांग्रेस के विकास के लिए बहुत ही अच्छा उज्जवल काम किया है। आज मैं उन 5 पार्षदों की निंदा करती हूँ जो पार्टी को छोड़ के गए। पार्टी को उन्होंने बहुत ही ईमानदारी तरीके से चुना, लेकिन उन्होंने ईमानदारी निभाने में ईमानदारी नहीं निभाई उन लोगों ने।
और मैं चाहती हूँ कि विपक्ष क्या करता है कि पार्टी को तोड़ने का काम करता है। वो चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस का वोट टूटे, यूँ कमज़ोर हो, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे और विपक्ष के इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के 5 पार्षद जो भाजपा में शामिल हुए हैं, मैं संगठन की तरफ से इनकी बहुत कड़ी भर्त्सना करता हूं। और एक क्या पता, एक अजीब सा ट्रेंड राष्ट्रीय स्तर से लेके यहां तक पहुंच चुका है कि भाजपा की जो नीति है वो दादागिरी की है, डराव की है, लालच की है। न जाने ये पार्षद किस लालच में है, किस डर में है, या क्या प्रलोभन इनको दिया गया, ये एक बहुत विचारणीय है। मैं तो जनता को ये कहना चाहूँगा कि जनता इसका निर्णय करे। जनता ने स्पष्ट बहुमत कांग्रेस बोर्ड को दिया था। माननीय चेयरमैन साहब के नेतृत्व में शानदार काम सभी पार्षदों के नेतृत्व में हो रहा था। न जाने क्या सूझा, ये सरकार बदली और इनके रंग बदल गए और किस लालच में गए, किस प्रलोभन में गए, और वो क्या चाहते हैं वो तो वही जाने। पर मैं इनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मैं जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोर्ड अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद फारूक लखारा। मैं कांग्रेस से पार्षद हूं और चेयरमैन साहब के साथ में हूं। चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे काम किए और वार्ड ने मेरे को कांग्रेस पार्टी से जिताया है। कांग्रेस के साथ में रहूंगा और चेयरमैन साहब से आगे भी मैं काम करवाऊंगा अपने वार्ड के लिए और सागवाड़ा की जनता के लिए। और चेयरमैन साहब ने कभी किसी को नाराज़ नहीं किया, हर वार्ड में काम करवाया, हर पार्षद में। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कोई बीजेपी का, कोई बीटीपी का, कोई कांग्रेस का, सबको काम करके दिया है। और उनके साथ में आज ऐसा धोखा किया है पार्टी में, वो अच्छा नहीं है और हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं।